नमस्कार दोस्तों। उत्तराखंड के हल्द्वानी में एक मदरसा हटाने के दौरान हिंसा भड़क गई। खबरों के मुताबिक बनभूलपुरा में पुलिस एक अवैध मदरसे और मस्जिद को तोड़ने का काम करवा रही थी। तभी कुछ स्थानीय लोगों ने इसका विरोध शुरू कर दिया। शाम 4 बजे जैसे ही कार्रवाई शुरू हुई, काफी सारी महिलाएं और कुछ गुस्साए स्थानीय निवासी कार्रवाई का विरोध करने के लिए सड़कों पर उतर आए। उन्होंने बैरिकेडिंग तोड़े। देखते ही देखते हंगामा शुरू हो गया। मदरसे को हटाने के काम में नगरपालिका के कर्मचारी और पुलिसकर्मी शामिल थे। गुस्साए लोगों ने उन पर भी हमला बोल दिया। बनभूलपुरा थाने को चारों ओर से घेर कर पथराव भी किया गया। कई गाड़ियों को जला दिया गया। ट्रांसफार्मर में भी आग लगा दी गई। इससे इलाके में बिजली सप्लाई भी ठप हो गई। डीएम वंदना सिंह ने बनभूलपुरा में कर्फ्यू लगा दिया है और दंगाइयों को देखते ही गोली मारने का आदेश भी दे दिया है। स्कूल कॉलेज भी फिलहाल बंद है। अब तक 300 से ज्यादा लोग घायल हो गए हैं, जबकि 4 की मौत की खबर आ रही है। दोस्तों, ये सारा बवाल एक मदरसे और नमाज स्थल के खिलाफ नगर निगम की कार्रवाई के बाद हुआ। प्रशासन के मुताबिक मदरसा अवैध था। 30 जनवरी को नगर निगम ने ढाने का नोटिस दिया था। 3 एकड़ जमीन का कब्जा निगम ने पहले से ही ले रखा था। मदरसा और नमाज स्थल भी सील कर दिए गए थे। मदरसा चलाने वाली संस्था हाईकोर्ट गई थी, लेकिन हाईकोर्ट ने याचिका खारिज कर दी थी। इसके बाद अवैध मदरसा ढहाने की कार्रवाई शुरू हो गई थी। नैनीताल की डीएम वंदना सिंह ने इस पूरे मामले पर बताया है कि ये कोई अलग घटना नहीं है जिसमें जानबूझकर किसी एक संपत्ति को निशाना बनाया गया हो। बीते 15-20 दिनों से हल्द्वानी के अलग अलग क्षेत्रों में नगर निगम की परिसंपत्तियों से अतिक्रमण हटाने के लिए मुहिम चलाई जा रही है और उससे पहले हाई कोर्ट के आदेश के बाद अतिक्रमण को हटाने की कार्रवाई की जा रही थी। वहीं इस संपत्ति को लेकर उन्होंने कहा, ये एक खाली संपत्ति है जिस पर 2 ढांचे बने हुए हैं। ये ना तो कहीं पर किसी धार्मिक संरचना के रूप में रजिस्टर है और ना ही मान्यता प्राप्त है। इस ढांचे को कोई मदरसा कहते हैं, वहीं कुछ लोग उसे पूर्व नमाज स्थल कहते हैं। दस्तावेजों में वैध रूप से इसका कोई अस्तित्व नहीं है। इस इलाके को मालिक का बगीचा कहा जाता है, लेकिन दस्तावेजों में ये जगह मालिक का बगीचा नाम से दर्ज नहीं है, बल्कि नगर निगम की नजूल भूमि के रूप से दर्ज है। इस ढांचे पर नोटिस चस्पा कर दिया गया था, जिसमें कहा गया था कि वो खुद से अतिक्रमण हटा लें। उनसे दस्तावेज पेश करने को कहा गया और कहा गया कि ऐसा न हुआ तो नगर निगम अतिक्रमण हटाएगी। हालांकि स्थानीय लोगों का पक्ष भी आपको इस पूरे मामले पर जानना चाहिए। बीबीसी की एक रिपोर्ट के मुताबिक जिस मदरसे को हटाने की कोशिश की जा रही है वो नजूल जमीन पर ही बनी थी। नजूल जमीन सरकारी जमीन ही होती है, लेकिन राजस्व के दस्तावेज में आधिकारिक तौर पर इसका जिक्र नहीं होता है। बनभूलपुरा के रहने वाले जफर सिद्दीकी ने अखबार इंडियन एक्सप्रेस को बताया है कि ये मस्जिद अब्दुल मलिक नाम के एक व्यक्ति ने बनाई थी। उन्होंने ये जमीन जिससे खरीदी थी, उन्होंने इसे पट्टे पर लिया था। वो कहते हैं कि बीते 4-5 दिनों से पुलिस इस इलाके में आ रही है और वो बता रही है कि मदरसा और मस्जिद को हटा दिया जाएगा। गुरुवार को सवेरे प्रशासन के लोग यहाँ जेसीबी मशीन के साथ पहुंचे। मैं शाम को करीब 5 या 6 बजे यहाँ पहुंचा था। मुझे पता चला कि यहाँ पत्थरबाजी हुई है और कुछ गाड़ियों को आग लगाई गई है। हालांकि फिलहाल नैनीताल की जिला अधिकारी का कहना है कि किसी भी दोषी को बख्शा नहीं जाएगा। वीडियो और सीसीटीवी के आधार पर दंगाइयों से ही नुकसान की भरपाई भी करवाई जाएगी। वहीं इस पूरे मामले पर राजनीति भी तेज हो गई है। कांग्रेस इस पूरे मामले की निंदा कर रही है और दोनों ही पक्षों से हालात न बिगाड़ने की अपील भी कर रही है। वहीं सीएम धामी ने हाई लेवल मीटिंग बुलाई है और जिसके बाद इस पूरे मामले को संभालने की कोशिश भी की जाएगी। फिलहाल इस खबर में इतना ही। ये खबर आप उल्टा चश्मा यूसी पर देख रहे हैं। मेरा नाम है फरीन अंसारी। आप रहें स्वस्थ मस्त, बस यही है दुआ हमारी। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अलविदा।